आमिर को फ्रंट में रखा गया था, फैमिली ने आमिर की, सी हु कैन कॉल द कॉप्स, हु कैन कॉल द डॉक्टर्स, अ पावरफुल पर्सन जी, एंड हु कैन एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेट ऑल दिस, अ पावरफुल पर्सन. तो उस फैमिली ने आमिर को आगे रख दिया कि आमिर से पावरफुल तो कोई है ही नहीं. व्हेन यू से फैमिली, हु इन द फैमिली? फैमिली, माई मदर, माई, दे वर सम, दे वांटेड मी टू गेट, मेरी शादी करना चाहते थे, मेरा एक डिवोर्स हो गया था, सो प्रेशर सब तरीके से आ रहा था जी, मुझ पर. और मैंने बोला लेट मी बी अलोन, लेट मी हैव माई स्पेस, लेट मी हैव माई टाइम. तो वो सब को लेके कुछ नाइत्तेफाकियाँ, कुछ थोड़ा बिकरिंग, थोड़ा फाइट्स. तो आई टू से लेट मी बी ऑन माई ओन. तो मैं दुनिया को मिल रहा था लेकिन फैमिली को नहीं मिल रहा था. तो इंडिया में फैमिली का बहुत होता है, फैमिली तो बोला अगर फैमिली को नहीं मिला है पागल हो गए. तो वो बोलने लग गया. तो ये सब चल रहा था माहौल. मैं चला गया खंडाला, और वहाँ रिजल्ट आने से पहले ही पुलिस पहुँच गई, क्योंकि somehow they got to know that I was over there. And the police caught me, and that's how mother and sister ने मेरे ऊपर केस डाल दिया कि he's dangerous for to society and he's got paranoid schizophrenia. So I had to, then I came to know, I was caught by the cops. I was, मुझे रात को वहाँ पुलिस स्टेशन में सोने दिया उन लोगों ने. थोड़े एक टेबल पे ही सो गया मैं अंदर रूम में, और फ़ोन वोन सब ले लिया. तो मेरा जो इंस्पेक्टर दोस्त था, ही केम टू नो इन द मॉर्निंग, इन द राउंड्स पे जाते हैं ना इंस्पेक्टर की, ये हुआ रात को. दे वर बी अपडेटिंग ईच अदर. ही वाज द हेड ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन दादर ईस्ट. तो उनके थ्रू मुझे फ़ोन मिला. फिर मैंने लॉयर को ढूंढा. एक लॉयर नहीं मेरे पास. मैं आपको कोर्ट में लेके जाने वाले हैं. मैंने बोला मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, मेरे को आमिर और इन लोग के पास मत लेके जाओ, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ तो फिर से मुझे दवाएँ चालू करेंगे और मैं पागल नहीं हूँ. तो केस चला. तो केस तो जो भी चला, फिर केस उसमें फिर वो कस्टडी की बैटल चली जी. फिर आपने जो जिक्र किया कि अब्बाजान वाज ऑन माय साइड, एंड सो फिर प्रेशर पड़ा. फिर वो जो भी प्रेशर पड़ा अब्बाजान के ऊपर, तो फिर ही बैक्ड आउट. किस किस्म का प्रेशर था? वही आपने बोला ना अभी, मॉनिटरी प्रेशर. मॉनिटरी प्रेशर जो पड़ा. ओके. The monetary pressure which you spoke about. So he used to get allowance from the family. From the family. From the family. Okay. तो वो सब हुआ. फिर अब्बाजान ने साथ छोड़ दिया. Didn't he have his own money? He was not going through a good financial time. I told you from beginning also his films used to take time, and he was the producer who used to just manage his family affairs and family life monetarily. He was never a Nasir Hussain who used to make hit films and who had abundance of money. जी. So his films, that's how. So my father was like that. So he was going through the financial crunch and all that. तो मॉनिटरी रोका गया. फिर वो judge in this judgment has given me the pages. If I show you in the verdict, final verdict, he said purposely I left Faisal that time to see how he deals with society. I didn't give it to Amir, but I purposely let him be alone to see how he deals with society. So that was a very smart move by the judge. Yeah. You know, after he tested me in JJ for 20 days. First I was tested in JJ, कि JJ हॉस्पिटल में मुझे 20 दिन रखा गया, टेस्ट किया गया. 20 दिन का टेस्ट है? हाँ, 20 दिन का मुझे उन्होंने रखा वहाँ, जो भी टेस्ट करने हैं, वो जनरल वार्ड में सब मेंटल लोगों के साथ. तो ये सब हुआ. तो फिर जो भी हुआ, फिर वो केस चला. फिर ही लेट मी बी ऑन माई ओन, जज साहब. And then he realized कि this guy is a norm, so he passed his verdict. And मुझे केस जीत गया मैं. उन्होंने बोला 2007 अक्टूबर में केस शुरू हुआ और 2008 फरवरी में ख़त्म हो गया. I think 16th Feb or 15th Feb. And by the time he gave the verdict कि ये तो नॉर्मल आदमी है फैसल, और उसको पूरा हक है जीने का, और क्लीन चिट मिल गई मुझे, मैं केस जीत गया मेरे हक में कि आई एम ए नॉर्मल पर्सन. तो केस ख़त्म हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी में लग गया, अपने काम काज में. और मैंने ये सोचा उस वक्त कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैं क्या हूँ, जो भी सोच रहे हैं, जो आम लोग भी सोच रहे हैं, जो दुनिया भी सोच रही है, मैं मेरे काम से प्रूव करूँगा कि मैं क्या हूँ. निखत एंड माई मदर साइन कि आई एम मैड, आई हैव गॉट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, आई एम डेंजरस फॉर सोसाइटी. तो मैंने आज तक कुछ डेंजरस चीज़ की नहीं. 2008 में केस लड़ा गया, आज 2025 है. मैंने ऐसा कुछ ना मेंटल कुछ किया है. इनफैक्ट मैंने एक पिक्चर बना दी है जिसमें मैंने एक्ट किया, काम किया, डायरेक्ट किया, गाना गाया.
फैक्ट्री, तो उसमें उस टाइम तो मुझे एज अ डायरेक्टर हर बात पे डिसीजन लेना पड़ता है, उसकी इतना पूरी बड़ा प्लानिंग, संभालना है। पूरा यूनिट को संभालना, पूरा करना। तो खैर वो तो जब मैं घर से निकला भी था ना छोड़ के, जब मेरा सिग्नेटरी राइट हो गया तो मैं बहुत गुस्से में निकला था, और मैं समझ गया कि ये आमिर के कंधे के ऊपर ही वार कर रही है पूरी फैमिली, अदरवाइज किसमें इतना दम नहीं है कि पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो। सडनली ये प्रेस में निकल गया जो जमाल शेख ने पूरा किया, तो आमिर का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है बिमल पारिक, उसने मुझे फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो मैं बहुत गुस्से में था, मैंने बोला मैं आमिर को भी जेल में डालूंगा, सब चीज़ करूँगा। आई वाज वेरी एंग्री, यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन नो यू हैव नो वे टू गो, यू आर पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल, तो यू विल फाइट बैक। जी। आमिर को पता चल गया था, आमिर और फैमिली को, कि ये अब गुस्से में है और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वैसे मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर, वो हेल्प कर रहा है, मैं अभी पूरा ख़त्म, मतलब मैं बहुत गुस्से में था। जायज़ गुस्सा भी था, बट एनी वे दैट हैपेंड, देन दैट फुल थिंग हैपेंड, बट आई गॉट कॉट एट खंडाला। फिर कोर्ट केस में मुझे फ़ोन जब मिला, आई गॉट कॉट एट खंडाला आफ्टर गिविंग द टेस्ट, आई वेंट टू खंडाला। फिर वहाँ पुलिस पहुँच गई, फिर मैंने पुलिस को बोला भाई आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, जी। क्योंकि मैंने क्या गुनाह किया है। जी। पुलिस तभी आपको पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपके खिलाफ आपकी मम्मी और निखत हेगड़े आपकी बहन ने केस डाल दिया है कि आप डेंजर टू सोसाइटी हो, आप पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो, तो हम आपको, इसलिए आप डेंजर टू सोसाइटी हो, हमको अभी आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो दे सेड वी हैव टू कैच यू। तो खंडाला से रात को मैं लेके आया इधर खार स्टेशन में, मुझे बंद किया, टेबल पे सो गया मैं, मेरा फ़ोन वोन ले लिया। फिर सुबह में फ़ोन वापस दिया गया, बिकॉज दैट सन के इंस्पेक्टर ही साइड के दे दो फ़ोन। तो फ़ोन मिला तो मैं सोचा, बोला आपको कोर्ट में जाना है। अब मैंने भी बोला मुझे घर मत भेजना, मुझे जेल में बंद कर दो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, हालांकि आप लोग का जुडिस्डिक्शन भी नहीं है। सो आई वाज टॉकिंग लाइक अ नॉर्मल मैन, दे वर गेटिंग मोर एंग्री द कॉप्स बिकॉज दे हैड, उनको मिला गया था कि फैसल को होगा, हाँ एक इमेजिनेशन होगा उनके दिमाग में तब। नहीं, इमेजिनेशन नहीं, उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लाओ कैसे भी। तो अब वो पुलिस, अब मैंने बोला मैंने गलत क्या किया है, और ये आपका जुडिस्डिक्शन भी नहीं है, आप तो खार से आए हो। तो वो सब मैं क्वेश्चंस कर रहा था, तो पुलिस भी गुस्सा हो रही थी मुझसे कि दे सिंह चलो। तो खैर मैं चला, फिर मुझे खार स्टेशन में लाए इधर, और फिर मैं थक के सो गया टेबल पे। फिर सुबह मुझे ऑमलेट मिला और चाय मिली। तो फिर मैंने उसका केस कैसे लड़ा जाए, बिकॉज आई हैव नेवर फॉट अ केस। फर्स्ट थिंग व्हाट विल आई गो एंड से दैट, लॉयर कहाँ से मिला? हाँ, तो मैंने फ़ोन जो मिला मुझे, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए अल्फ़ाबेट से हेल्प मांगना। तो एक बकरी वाला था, आई वाज गोइंग टू स्टार्ट अ गोट फार्म and move away from Bombay because of all these family problems. I was going to go away and write scripts and open a goat farm. तो उसका ए अब्दुल रहमान था, तो उसको मैंने फ़ोन किया. He has spent some time with me lately, trying to search the land and trying to meet the goat people and all that. And he was the president of the goat people at Chembur, जो है ना दिंदोशी में जी, स्लॉटर हाउस वहाँ. तो ही आई आस्क्ड हिम कि यार मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है, ये मुझ पर एक केस आ गया है. तो ही सेड ही हेल्प मी. तो ही सेड आई मीट यू आउटसाइड द कोर्ट. सर मैं आ रहा हूँ आज, वहाँ मुझे लेके आएंगे अभी 3-4 घंटे में, अभी 7 बजे 10 बजे मुझे कोर्ट में पेश होना है. तो इसलिए मैं आपको मिलता हूँ, एक लॉयर. तो ही हेल्प मी. तो गॉड हेल्प्स यू इन डिफरेंट वेज. अविनाश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऊपर वाले में भरोसा रखो. ऊपर वाला आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप सच का साथ दोगे. तो रास्ते खुलते गए और सब, और नाउ टू समराइज एवरीथिंग, रास्ते खुलते गए. मैं अल्लाह के सामने सजदा करता गया, झुकता गया, और मैं कोर्ट केस जीत गया एंड में. जब आपको कहा गया कि यू आर नॉट मेंटली अनस्टेबल, या आई एम नॉट मेंटली, आई एम ए नॉर्मल पर्सन एंड द कोर्ट डिक्लेयर्स मी नॉर्मल. सब टेस्ट लेने के बाद, मुझे जज साहब ने छोड़ने के बाद सोसाइटी में सब उनने पूरा जज किया. तो ये केस चला 2007 अक्टूबर से लेके 2008 फेब तक. फेब 16 और 15 ऐसा कुछ मुझे वर्डिक्ट मिला कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई वन माई केस. तो आई कुड ब्रीथ एज अ, दैट्स व्हेन आई फाउंड सेकेंड टाइम इंडिपेंडेंस. जब हम मुश्किल में होते हैं आज भी, हमारा पहला रिएक्शन जैसे को लग भी गया तो पहले मुंह से क्या निकलता है? मम्मी.
मम्मी है ना, सीधा मुंह से वही निकलता था, कुछ लग गया मम्मी, नेचुरल इंस्टिंक्ट था हमारा। ये तो बहुत ख़राब समय था। हाँ बहुत। और आपके ऑपोजिट आपकी अम्मी जान खड़ी थी। हाँ आपके अब्बा जान आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं, निखत एंड अम्मी, निखत जी एंड अम्मी जान, एंड योर अब्बा जान वाज अनेबल टू डू एनीथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। या मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि ये टाइम पे कैसा ह्यूमन बीइंग मैनेज करता है कि यार, जैसे मैं एक बच्चे का नेचुरल इंस्टिंक्ट ही होता है, लग जाओ तो सबसे पहले अम्मी को याद करता है, हाँ पर अम्मी नहीं है। अम्मी नहीं है, कोई नहीं है, तो ऊपर वाला है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, खुदा से ऊपर कुछ नहीं है। अम्मी भी नहीं, कोई नहीं, खुदा से याद करो, जो होएगा खुदा करेगा। जो पावर दुआ में होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। तो आई वॉज रिमेंबरिंग गॉड फ्रॉम द डे आई वॉज फ्रॉम 2005। आई हैव ऑलवेज बीन रिमेंबरिंग गॉड, आई एम अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। तो 2005 में जब मेरे को पकड़ा भी गया तो मैं खुदा की तरफ ही जा रहा था, अल्लाह की तरफ। और जो भी जिसको भी आप मानो, भगवान, अल्लाह, आई एम नो रिलीजन बायस, नो रिलीजियस बायस फॉर एनी रिलीजन। तो मैं अल्लाह की तरफ जा रहा था, बिकॉज आई एम मुस्लिम, तो आई प्रेड दैट वे। तो उसकी तरफ झुकते गया मैं, और बस अल्लाह ने रास्ते खोले। ऐसा पूरा हुआ है कि आमिर की बैटरी ऑफ लॉयर्स कुड नॉट डू एनीथिंग। आई ओनली हैड 2 lawyers. माई फादर गॉट 1 lawyer and I had 1 lawyer. And full battery of lawyers on Amir's side. And they also couldn't do anything. He lost the custody also. Yeah. And then he lost the case. They lost the case also. कभी टूटे, रोए? नहीं, टूटा नहीं, रोया नहीं मैं, रोया नहीं। मेरी बात, मुझे कॉन्फिडेंस था कि गॉड विल हेल्प मी यार। आई डोंट नो, आई जस्ट हैड दैट थिंग कि गॉड विल हेल्प मी, गॉड हैज टू हेल्प मी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।